नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे कैंडिडेट 2022 का पहला दिन जो है वो एक जबरदस्त परिणाम लेकर के आया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पहले दिन ही दो मैचेस के परिणाम जो है वो निकल करके आएंगे। सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं परिणाम रहा नेपोमिंसी, जो कि पिछले बार के चैलेंजर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के टॉप सीड और बहुत फेवरेट माने जा रहे डिंग लीरेन को पहले ही दिन बहुत बुरी तरह से पराजित किया। और ये परिणाम जो है इस टूर्नामेंट को बहुत लंबे समय तक अफेक्ट करने वाला है। नेपोमिंसी एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं, अगर जो अच्छी शुरुआत कर लेते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी जीत आई है करवाना ने नाकामुरा को पराजित किया है, तो उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की, जिसमें ब्लैक पीसेस से नेपोमिंसी ने जो है डिंग लीरेन को पराजित किया। शुरुआत होती है यहाँ पर C4 से। डिंग लीरेन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, C4 से शुरुआत करी, C4 E5 इंग्लिश ओपनिंग हुई। G3 पे C6 वेरिएशन खेला यहाँ पर नेपोमिंसी ने। जो हम लोग अधिकतर मेन वेरिएशन यहाँ पे जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा खेला गया है, एक है नाइट F6 और दूसरा है नाइट C6। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लैक जो है C6 करके D5 करने की तैयारी कर रहा है, ओपनिंग से ही सेंटर लेना चाहता है। ठीक है, नाइट F3 सो E4। आपको थोड़ा थोड़ा एल्काइन ओपनिंग जो है वो याद आ सकती है। आपको थोड़ा थोड़ा एक्सलेटेड ड्रैगन में एक वेरिएशन होता है जहाँ पे डायरेक्ट D4 किया जाता है, वो याद आ सकता है। तो यहाँ पर नाइट D4, नाउ D5, C इंटू D5, क्वीन इंटू D5। ओके, ठीक है। नाइट अपने आप को बचाता है, नाइट C2 पे जाते हैं, यहाँ पर नाइट F6। और यहाँ तक ऐसा देखने में लगता है कि ये तो ओपनिंग में ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट में आगे लग रहा है, उसका क्वीन सेंटर पर है, नाइट F6 पर है। लेकिन अगली कुछ चालों में आप देखोगे कि वाइट का डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से होगा। जैसे नाइट C3 टेम्पो मिला, क्वीन E5, नाउ बिशप G2, नाइट A6 निकाला यहाँ पर, और नाउ कासल। तो अभी आप देखोगे तो वाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। अब वाइट को सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये बिशप जो है वो गेम में नहीं आया है। इसको गेम में कैसे लाया जाए? हालांकि आप ब्लैक को देखोगे तो ब्लैक को कोई परेशानी नहीं है, उसके दोनों बिशप खेल रहे हैं, कभी भी बाहर आएंगे, कभी भी कैसल होगा। तो ब्लैक कंफर्टेबल पोजीशन ब्लैक को भी मिल चुकी है। ओके, बिशप E7, नाइट E3 यहाँ पर। ठीक है, नाउ कासल। और यहाँ तक आते आते ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा गेम हो सकता है, डिसेंट। वाइट की आप पोजीशन देखो, स्ट्रक्चर देखो, सब कुछ सॉलिड है, सिर्फ बिशप को निकलना है और वो भी बहुत जल्दी गेम में आ जाएगा। और यहाँ पर A3 किया, B4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए आगे चल के B4 खेलेंगे, बिशप B2 खेलेंगे। और A3 जो मूव थी एक्चुअली में ये नॉवेल्टी है, इससे पहले ये चाल नहीं खेली गई। मतलब ऑलरेडी डाटाबेस में आते आते गेम जो है बिल्कुल एक नए गेम के तौर पर यहाँ पर पहुँच गया था। और अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद नेपोमिंसी खेलते हैं रुक E8। ठीक है, और यहाँ पर B4 खेला डिंगली रेन ने, और बिशप B2 के लिए जगह बनाई। और अब नेक्स्ट मूव यहाँ से इसके बाद जो एक्टिव प्ले है नेपोमिंसी का वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद आपको ये भी दिखेगा कि डिंग लीरेन जैसे कि ओपनिंग के प्लान में फंस गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और नेपोमिंसी जो थे वो बोर्ड पर लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे। नाइट G4 खेला उन्होंने। अब नाइट G4 का आइडिया ये है, वो बोल रहे हैं कि या तो आप इस बिशप नाइट को नाइट से मार दो और मेरे बिशप को बाहर आने दो। ठीक है, डिंग लीरेन इसको अवॉइड करते हैं और वो खेलते हैं बिशप B2, अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं। ओके, क्वीन H5 जाते हैं यहाँ पर नेपोमिंसी, और आप देखो चेकमेट लगाने की तैयारी है। वो ऑलमोस्ट फोर्स है कि बोल रहे हैं कि नाइट को मारो। ओके, लेकिन अब ये वो मोमेंट था जहां पर डिंग लीरेन को नाइट G4 मारना चाहिए था, बिशप G4, बिशप E4, और वाइट बेटर है इस पोजीशन में। पर यहाँ पर डिंग लीरेन का जो पहला डिसीजन आया, मुझे लगता है कि वो पहला डिसीजन ही कहीं ना कहीं उसने हार की आधारशिला रख दी थी, और वो था H4। अब जब भी आप H4 खेलोगे ओपनिंग में, जब राजा यहाँ पर रखा है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर H4 आया है तो कभी भी G5 आ सकता है उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। ये तो मतलब एक चेस का बेसिक है। तो ऐसा तो नहीं है कि डिंग लीरेन ने बेसिक नहीं देखा होगा, उन्होंने सब देखा था। लेकिन जिसको कहते हैं ना, एक बारीक लाइन होती है कभी कभी डिफेंस में, और वो आप से अगर मिस हो जाए तो खेल हो जाता है। और ये रिस्की तो था, H4 बिल्कुल क्लियर था। ओके, बिशप F6 खेला, अपने ऊँट को जो है इम्प्रूव किया यहाँ पर, और क्वीन C2 आया यहाँ पर डिंग लीरेन। नाउ नाइट इंटू E3 मार दिया उन्होंने यहाँ पर नेपोमिंसी ने, D इंटू E3, और फिर बिशप F5 करके अपने E4 के पॉन को बचा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव आता है नाइट A4। बिशप को एक्सचेंज करना चाहते थे यहाँ पर डिंग लीरेन, नेपोमिंसी ने बिशप एक्सचेंज किया, नाइट B2। अभी वो नाइट C4 से आने के लिए तैयार है।
नाइट C7, कोने में घोड़ा काम करे, थोड़ा कुछ कर नहीं रहा था तो उसको गेम में लेकर के आए, और नाइट के लिए D5 का स्क्वायर बहुत अच्छा स्क्वायर है। नाइट C4, और अब यहाँ पर नेपोमिंसी खेलते हैं रुक E6। अब ये जितने भी इंटेंशन थे, जैसे रुक E6 आ गया, पीछे से दूसरा रुक आने वाला है, नाइट D5 की तरफ जा सकता है, G5 की संभावना बनना शुरू हो गई थी। लेकिन बार बार ऐसा नजर आया कि डिंग लीरेन शायद उसको इतना अच्छे से काउंट नहीं कर रहे थे। इन्होंने खेला रुक F D1। ओके, नाउ नाइट D5, फाइल को बंद कर दिया, और अभी देखने की बात यह है कि उस नाइट को फिलहाल कोई हटा भी नहीं पा रहा है। ओके, इन्होंने खेला रुक D4, और ये वो मोमेंट था जब डिंग लीरेन को क्वीन साइड से ऑपरेशन शुरू कर देने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो किंग साइड पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं डिंग लीरेन। सेंटर पे आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, वो सेंटर पे प्ले कर रहे हैं। एक ही जो बहुत अच्छा प्ले नज़र आता था वो था B5 करके खेलना। B5, अगर अपोनेंट G5 करता भी है यहाँ पे, H G5, क्वीन G5, BC6, ये जो पोजीशन आती, ये वाइट के लिए बेटर आती। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने रुक D4 खेला, थोड़ा और स्लो किया। अब E4 के पॉन पे अटैक तो कर रहे हो, लेकिन वो क्या पॉन मिलने वाला है रियली में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने खेला H6। अब H6 डायरेक्ट G5 भी जा सकते थे, लेकिन H6 एक अच्छी तैयारी है, बैक रैंक का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, और अब G5 आपका तैयार है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन D2 लेकर के आए, एंड नाउ रुक E8 यहाँ पर लेकर के आ गए नेपोमिंसी, जो जिसको कहते हैं ना कि अगर आपको अटैक करना हो तो आप सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपके सारे मोहरे आप एक्टिवेट कर लीजिए, और फिर आप अटैक लॉन्च करिए। तो आपका एक भी मोहरा अगर अंदर रह जाता है और आप अटैक लॉन्च कर देते हो, तो कई बार आपको वक्त नहीं मिलता उस मोहरे को गेम में लाने के लिए। तो जो जिसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड जो तरीका है उसको अपनाया यहाँ पर नेपोमिंसी ने, और अपने हाथी को भी जो है वो गेम में लेकर के आ गए। और ये अब वो मोमेंट आ चुका था जहां पर फुल कंफ्यूजन चल रहा था डिंग लीरेन के माइंड में, और G5 भी उनके दिमाग में चल रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे क्या खेला, यहाँ पर उन्होंने खेला किंग H2। ठीक है, अब आइडिया ये है कि अगर ये G5 करेंगे तो तो जल्दी से क्या करेंगे, रुक H1 आ जाएंगे, और अगर कोई यहाँ पर आप जैसे देखिए, मान लीजिए G5 खेला जाए तो यहाँ पर रुक जो है वो H1 आ जाएगा, और अगर आप एक्सचेंज करते हो तो किंग G1, और उसके बाद वाइट फिर से बैलेंस लगता है। ठीक है, लेकिन किंग H2 जैसे ही उन्होंने खेला, इस चाल को खराब करने के लिए नेपोमिंसी ने कमाल की चाल खेली, बिशप G4। अब आइडिया यह है कि अगर आप E2 के पॉन को बचाना चाहते हैं तो या तो आप रुक से बचाएंगे या बिशप से बचाएंगे। दोनों ही कंडीशन में चाहे आप रुक से बचाएं तो भी G5 आ जाएगा, क्योंकि वो रुक अब H1 नहीं आ पाएगा। ठीक है, और या आप बिशप F1 रखेंगे तो भी G5 आ जाएगा, क्योंकि रुक कट ऑफ हो गया है। तो जो राजा की चाल थी H2 पे, वो चाल खराब हो गई बिशप G4 के बाद। अब यहाँ के बाद भी देखिए क्या होता है कि इनके पास अलग अलग चालें हो सकती थी, बट उन्होंने शायद शायद क्वीन C2 एक आइडिया था कि E4 पे आप टारगेट करते हुए कर सकते हो, बट उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट A5। मतलब अभी आप देखिए, एक तो राजा की चाल खराब हुई, अब दूसरा नाइट A5 गए, जो कि B7 पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्या B7 का पॉन जो है वो उनको उतना कंपनसेशन दे रहा है जो कि ब्लैक अटैक कर रहा है। ब्लैक ने क्या किया यहाँ पे, नेपोमिंसी ने खेला रुक F6। अब क्या हो रहा है, ना सिर्फ ये पॉन अंडर अटैक है, बल्कि ये पॉन भी अंडर अटैक है, और इसके बहुत मायने हैं। ये जो रुक F6 पे आया ना, इसके बहुत मायने हैं, ये आपको आगे समझ में आएगा। रुक F6, तो इन्होंने जवाब दिया, किंग को हटाया फाइनली। तो वो देखिए दो चाल खराब हो गई, राजा को H2 पे रखना, फिर किंग को फिर वापस G1 पे जाना, और उन उन दो चालों में देखिए क्या हुआ, ये बिशप इंप्रूव हो गया, ये रुक इंप्रूव हो गया, सिर्फ B7 का पॉन मर रहा है, पर क्या ये इनफ है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर G5 खेल दिया नेपोमिंसी ने, जो कि लग ही रहा था कि आएगा ही आएगा, और यहाँ पे भी शायद B5 एक ट्राई बन सकता था, बट उन्होंने खेला नाइट इंटू B7। हालांकि B5 पे भी क्या होता, B5 G इंटू H4, BC6, यहाँ पर H G3, F G3, और ये भी खराब पोजीशन ही है एक्चुअली में वाइट के लिए, बट मे बी। पर उन्होंने खेला नाइट इंटू B7। ठीक है, ये पॉन मार लिया, तो अब आता है G इंटू H4। अब यहाँ पर डिंग लीडेन खेलते हैं नाइट C5, बट यहाँ तक गेम जो है वो जा चुका था। डिंग लीडेन ने एक्चुअली जो प्लान किया कि वो एक दो पॉन मार लेते हैं, दो तीन पॉन मार लेते हैं और अपना बिशप दे देते हैं, और वो इनफ नहीं था। क्यों, क्योंकि वो आपको दिखेगा अभी। इन्होंने खेला नाइट इंटू B7, पहला पॉन मारा, G इंटू H4, यहाँ पे पॉन जाता है, नाइट C5, नाउ H3, और यहाँ पर उन्होंने खेला मूव। अच्छा, यहाँ पे अगर H इंटू G3 मारते तो F इंटू G3, बिशप F5 बचाते, और रुक F1 के बाद जो है वाइट थोड़ा बैलेंस हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे H3 मूव निकाला। अब H3 के बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए बिशप H1 हट जाए,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिशप इंटू E2 आएगा, उसके बाद H2 आ रहा है, उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मूव खेला, जैसे इन्होंने खेला यहाँ पर H3, डिंग लीरेन ने डिसाइड किया कि वो जो है रुक इंटू E4 मार लेंगे। ठीक है, और ये वो मोमेंट था जब नेपोमिंसी जो है बिल्कुल अपने टॉप फॉर्म पे आ गया, एक प्रकार से आप कह सकते हो। उन्होंने मार लिया H इंटू G2 और रुक इंटू E8 यहाँ पर दे दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, किंग G7 गए। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वीन H1 से एक चेकमेट लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप सोचो कि चलो मैं किंग इंटू G2 मार लूँ, तो अब यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव है। आप लोग पॉज करिए और सोचिए क्या हो रहा है। रुक इंटू F2 आ रहा था यहाँ पर, किंग F2, सो क्वीन H2, किंग E1, सो यहाँ क्वीन G1 से मेट। और अगर किंग F1 चले जाएंगे तो भी बिशप H3, और ये इस तरह से चेकमेट जो है वो लगी हुई थी। सो किंग G7 के बाद उनको समझ में आया कि G2 नहीं मारा जा सकता। उन्होंने यहाँ पे खेला F4 और क्वीन H1 चेक, किंग गया F2, नाउ ये चेक। और अब फिर से G1 पे क्वीन बन रहा है तो किंग G2 मारना पड़ा। और जो लास्ट मूव जिससे फिनिश किया नेपोमिंसी ने, वो थी बिशप H3। बहुत ही हालत ख़राब कर दी थी भाई, कुछ ऑप्शन बचा नहीं था यहाँ पे, रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि अगर आप देखो कि आप मारने जाते भी हो तो उसके बाद क्वीन H1 आ रहा है, और ये गेम जो है वो बचेगा नहीं, गेम चेकमेट जो है वो लगी हुई है। तो एक बेहतरीन जीत आप कह सकते हो, नेपोमिंसी के हाथ में आई, पहले ही दिन आई। और इस जीत का इस फीडे कैंडिडेट में बहुत असर पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पे इंडिया। चेस पे इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।